Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So in today's session we'll continue our discussion with respect to Seaborn Library, right? So in my previous video or in Seaborn part 1 we are done with statistical plotting, right? We have done all the types of statistical plotting. So today we'll learn about categorical plotting and matrix plotting. Okay, so in categorical plotting we have many types like count, box plot, violin, bar, strip, swarm or factor, right? And in matrix plotting we'll learn what is heat map. Okay, so first is categorical plotting. That what is categorical plotting? So plots are basically used for visualizing the relationship between variables. वी ऑल नो दिस राइट कि हम प्लॉट्स क्यों बेसिकली यूज करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं हम उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उनको विजुअलाइज कर सके, राइट? सो दोज वेरिएबल्स कैन बी आइदर बी completely numerical or a category like group, class और division. सो बेसिकली कैटेगोरिकल प्लॉटिंग में हम वो वेरिएबल्स यूज करते हैं या तो वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल हो या वो कम्प्लीटली एक कैटेगरी हो, लाइक ग्रुप हो गया या कोई क्लास हो गई या डिवीजन हो गई. लाइक जैसे अगर डे है, लाइक तो वो एक ग्रुप है. मतलब कि डे में अब मंडे में कितना कोई पर्टिकुलर डेटा सेट है, अगर उसमें कॉलम है तो उसमें डे में कितने 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 वैल्यूज हैं तो वो हम प्लॉट कर सकते हैं, लाइक दैट, राइट? So first one is count plot. So count plot basically counts the categories and return the count of their occurrences, right? So count plot as its name suggests, ये basically क्या करेगा, जैसे हमने कोई इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी दी है तो ये उसका जस्ट हमें काउंट रिटर्न करके देगा कि वो कितनी बार उसका जो अकरेंस है वो कितनी बार है, राइट? सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट plots provided by the Seaborn library. So let's see how to define count plot. So मैंने यहाँ पे लिखा है sns.countplot और x मैंने यहाँ पे लिया है day. मतलब कि जो इसमें जो हमारा x एक्सिस है उस पर हम वो जो पर्टिकुलर हमें कॉलम का काउंट चाहिए हम वो डिफाइन करते हैं एंड जो y एक्सिस है वो बेसिकली हमें काउंट शो करता है. ओके, सो एक बार हम अपना वो डेटा सेट रन करके देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी कैटेगोरिकल वैल्यूज थी, राइट? सो यहाँ पे मेरे पास हैं वही हम सेम टिप्स डेटा सेट पे काम कर रहे हैं. सो सेक्स है, स्मोकर है, डे है और टाइम है, राइट? सो फर्स्ट इज मैंने यहाँ पे डे लिया है और डेटा मैंने लिया है वही सेम वेरिएबल नेम df. सो लेट्स रन दिस. तो इसने मेरे को यहाँ पे काउंट शो करा है जो कि एक्स एक्सिस पे इसने डे लेबल असाइन किया है और वाई एक्सिस पे ऑटोमेटिकली काउंट. सो थर्सडे को जो काउंट था वो अराउंड 61 और 62 वी कैन से. फ्राइडे को ये काउंट था एंड सैटरडे को मैक्स एंड संडे को ये. मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो वो रेस्टोरेंट था उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड सैटरडे और संडे वीकेंड्स पे होता था, राइट? और फ्राइडे को सबसे कम. ओके. So next is bar plot. A bar plot is basically used to aggregate the categorical data according to some methods and by default it's the mean. It can also be understood as visualization of the group by action, right? So हम इसमें क्या करते हैं, जो bar plot होता है ये हमारा काउंट प्लॉट की तरह ही होता है, बस इसमें हम एक और पैरामीटर देते हैं विच इज़ नोन एज एस्टिमेटर. तो एस्टिमेटर क्या करता है कि हम इसमें कोई भी अपना मेथड डिफाइन कर सकते हैं, जैसे np.max और np.min और np.count. तो बेसिकली काउंट प्लॉट ही है, या कोई भी इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे. और यहाँ जो इसमें बाय डिफॉल्ट है वो होता है मीन. तो बेसिकली क्या करेंगे इसमें, मैंने यहाँ पे जो एक्स लिया है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू ली है वो सेक्स लिया है, वाई पे मैंने टोटल बिल लिया है, राइट? तो डेटा मेरा वही डीएफ डाटा सेट है और एस्टिमेटर मैंने लिया है इसमें np.max. तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये एक बार प्लॉट क्रिएट करेगा बिटवीन एक्स एंड वाई जिसमें कि जो मेथड होगा वो मैक्स यूज होगा. सो लेट्स रन दिस. तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, सेक्स मेल और फीमेल. ये हमें पता था इसमें दो ही कैटेगरी हैं और टोटल बिल ये इसने वाई एक्सिस पे शो किया है. तो ये जो मेल है ये हम जो 50 के अराउंड है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? मतलब कि
जैसे जो हमारा ये जो टोटल बिल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 ये डिनोट कर रहा है, और वो किसकी कैटेगरी है, मेल की। मतलब कि जो हमारा टोटल बिल बना है मैक्स 50 के अराउंड, वो हमारे मेल ने दिया है, राइट। सिमिलरली जो फीमेल की कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, अराउंड 43 और 45, राइट। सो हम इसकी जगह मिन भी यूज कर सकते हैं। सो मिन में क्या आया कि जो मिनिमम वैल्यू है बिल की वो है कुछ 3 पॉइंट समथिंग, जो कि फीमेल ने दी हुई है। एंड जो मेल की मिनिमम वैल्यू है, मतलब जितने भी टोटल मेल डेटा सेट थे, मतलब मेल डेटा पॉइंट्स थे हमारे डेटा सेट में, उनका जो मिनिमम वैल्यू है वो उन्होंने कुछ 7 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, राइट। सो काउंट प्लॉट और बार प्लॉट में ये डिफरेंस है कि ये भी जस्ट काउंट प्लॉट ही बताते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम गिवन मेथड्स, लाइक जो ये हमारा पैरामीटर है एस्टिमेटर, इसमें हमने ऐड किया है। ओके, सो नेक्स्ट इज बॉक्स प्लॉट. So box plot is sometimes known as the box and whisker plot. It shows the distribution of quantitative data that represents the comparisons between variables. Box plot shows the quartiles of the dataset, while the whisker extend to show the rest of the distribution, that is the dots indicating the presence of outliers. So पहले हम बॉक्स प्लॉट को रन करके देखते हैं, और वी कैन से बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. सो ये कुछ ऐसा हमें शो हो रहा है. तो ये बेसिकली क्या करता है, जो इसकी ये फर्स्ट लाइन है, दिस वन लाइन, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, राइट. एंड जो ये इसकी ये दिस फर्स्ट लाइन है, ये हमें 25 परसेंटाइल डिनोट करती है. 25 परसेंटाइल से मतलब जो हमारे पूरे डेटा सेट की वैल्यूज हैं उसका 25%, राइट. एंड जो ये मिडल लाइन है ये हमें 50% डिनोट करती है, और वी कैन से मीडियन. एंड दिस लाइन इज बेसिकली शोइंग 75 परसेंटाइल, और जो ये वाली लाइन है वो मैक्सिमम शो करती है. और ये जितने भी ऊपर डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये हमारे आउटलायर्स हैं, राइट. सो जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि फ्राइडे को जो मिनिमम बिल था वो अराउंड 7 to 8 था, और 25 परसेंटाइल कुछ 11-12 के अराउंड था. मीडियन था कुछ हमारे 15 के अराउंड. जो 75 परसेंटाइल था वो था 22-23 के अराउंड. और जो फ्राइडे को हमारा मैक्सिमम बिल बना है वो बना है अराउंड 28 to 29, राइट. और उस दिन सिर्फ एक ही आउटलायर्स था, मतलब जो टोटल बिल की जो रेंज थी फ्राइडे को, मतलब वो एक ही जो ऐसा पॉइंट था जो पूरे डेटा सेट से डिफरेंट था, राइट. सो नेक्स्ट इज वायलिन प्लॉट. सो इट इज सिमिलर टू द box plot except that it provides a higher, more advanced visualization and uses the kernel density estimation to give a better description about the data distribution. So basically violin plot is an extension of a box plot. तो इसमें क्या होता है कि ये higher visualization provide करता है, क्योंकि जो हमारा KD कर्व होता है ये उसको यूज करता है. किस लिए यूज करता है, टू गिव अ बेटर डिस्क्रिप्शन अबाउट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स रन दिस. सो ये कुछ ऐसा डिनोट हो रहा है. सेम हमने जो एक्स और वाई इसमें लिए हैं, डे और टोटल बिल, वही सेम है इसमें डे और टोटल बिल. बस डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट डिफरेंस इज कि ये जो केडी एस्टिमेशन है वो यूज करता है, राइट. सो जो इससे हमारा डेटा है वो हम ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं. जैसे कि लेट मी शो यू. सो हम इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं. जैसे ये हमने हिस्टोग्राम्स देखे थे, ये हिस्टोग्राम्स बिल्ट हुए हैं, राइट. सो इसमें हमने केडी ग्राफ यूज किया है. सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिस्टोग्राम प्लस केडी, राइट. सो ये बॉक्स प्लॉट अभी हमने देखा कि ऐसे होता है. सो बस जस्ट इसको इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज की है. तो इसमें जो ये वाली लाइन होती है वो हमारी मिनिमम शो करती है. जो ये वाली लाइन है वो 25 परसेंटाइल. दिस लाइन शोज 50 परसेंटाइल और वी कैन से मीडियन. ये वाली जो लाइन है वो 75% शो करती है, और जो ये वाली लाइन है वो मैक्सिमम शो करती है. और जो ये डॉट्स हैं ये सारे आउटलायर्स है, राइट. सो वायलिन प्लॉट बेसिकली क्या है, दिस वाइट डॉट इंडिकेट्स द मीडियन, राइट. और जस्ट मतलब हमने क्या किया, ये जो बॉक्स प्लॉट था हमारा
अब ये स्ट्रेट लाइंस ना होके ये केडी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। मतलब जो अब हमें इसमें हम एक एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे है वो मैक्स है, जो कि हमारे मीडियन से पास होएगी, राइट। ऐसे ही हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वायलेंट प्लॉट से बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्लियर हो गया, राइट। सो ऐसे ही हम ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डिस्टेंस है वो इतना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इतना है, एंड दिस डार्क लाइन शोज द क्वार्टाइल रेंज, राइट। हमने वॉयलेंट प्लॉट से यही सीखा कि जो बॉक्स प्लॉट है और इसमें यही डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ जो बॉक्स ना रिप्रेजेंट करके, स्ट्रेट लाइन ना रिप्रेजेंट करके, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो और एडवांस हो गया है, वो और क्लियर हो गया है, राइट। सो नेक्स्ट इज स्ट्रिप प्लॉट. So strip plot is used to plot the graph using dot. So it basically creates a scatter plot based on the category. So जो हमारा strip plot है वो scatter plot की तरह ही है, बस जो इसमें हम डेटा है वो न्यूमेरिकल ना लेके कैटेगोरिकल लेते हैं, राइट। सो लेट्स रन द SNS डॉट स्ट्रिप प्लॉट. सो इसने हमें एक्स एक्सिस पे हमारी कैटेगरी रिप्रेजेंट की है और यहाँ पे हमारा टोटल बिल है। सो इसने हमें जैसे हम स्कैटर प्लॉट में डिफाइन करते हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इसने वही उसी फॉर्मेट में जो हमारा प्लॉट है वो रिप्रेजेंट किया है, राइट। So next is swarm plot. This is very much similar to strip plot, but only the difference is that it do not allow overlapping of markers. So basically जैसे यहाँ पे बहुत सारे points हैं, पर हम ये exactly define नहीं कर सकते कि कितने points एक पॉइंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली स्वाम प्लॉट यही करती है, ये एक ऐसा प्लॉट बनाती है कि जिसमें जो ओवरलैपिंग है वो अवॉइड हो। सो लेट्स रन द SNS डॉट स्वाम प्लॉट. So we can see through the plot that it is basically a swan-like structure, right? और जो इसकी जो हमारे पास जो स्ट्रिप प्लॉट में जो ओवरलैपिंग थी पॉइंट्स की वो अब इसमें अवॉइड हो गई है, राइट। सो इसमें हम एक एक अलग अलग पॉइंट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कितने पॉइंट्स हैं, राइट। सो जैसे यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल लाइन में हैं, यस। सो पर यहाँ पे ये लाइन में नहीं है, तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हम देख सकते हैं, राइट। सो स्वैम्प प्लॉट जस्ट बेसिकली यूज्ड टू अवॉइड द ओवरलैपिंग ऑफ मार्कर्स, ओके। सो नेक्स्ट इज बेसिकली फैक्टर प्लॉट. सो फैक्टर प्लॉट क्या करता है, इट इज मोस्ट जनरल ऑफ ऑल दीज प्लॉट्स एंड प्रोवाइड अ पैरामीटर कॉल्ड काइंड. To choose the kind of plot we want to save us from the trouble of writing these plots separately. Means जैसे जो भी हमने अभी तक कैटेगोरिकल प्लॉट्स किए हैं, बार, वॉयलेंस, स्वाम, काउंट और जितने भी किए हैं, ये बेसिकली एक जनरल फॉर्म हमें उसकी प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक हमने पैरामीटर है काइंड, तो हमें जो भी कैटेगोरिकल प्लॉट अगर करना हो तो हम यूजिंग SNS डॉट फैक्टर प्लॉट उसको यूज कर सकते हैं। बस जो यहाँ पे काइंड है वो हम उसको चेंज कर देंगे। लाइक जैसे अब मेरे को अगर मैं इसको रन करूं तो जो हमारा हमने बार प्लॉट क्रिएट किया था इसने वो क्रिएट कर दिया, राइट। अगर इसी में ही मैं अगर काइंड अपनी स्वाम दे देती हूँ, सो इट विल मेक स्वाम प्लॉट, राइट। सो अगर आपको बार बार टाइप करना नहीं है, वैसे प्रैक्टिस के लिए तो हमें बार बार ये लिख के रन करके देखना चाहिए कि व्हाट इज बार और व्हाट इज स्ट्रिप प्लॉट। पर अगर आपको बाद में अगर एनालिसिस करना है, डाटा एनालिसिस करना है, तो आप फैक्टर प्लॉट यूज कर सकते हो और उसमें जो भी आपको काइंड मेंशन करनी हो, जो भी प्लॉट आपको बनाना हो, आप उसमें वो काइंड मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो we are done with the categorical plotting. So last is matrix plotting. So matrix plotting में हमारी एक ही type है, which is heat map. So heat map is a way to show some sort of matrix plot. To use a heat map, the data should be in matrix form. So by matrix we mean that the index name and the column name must match in some way so that the data that we fill inside the cells are relevant. So basically
हीट मैप हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें अपने वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर दो वेरिएबल आपस में कितना रिलेटेड है, जैसे उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, तो हम हीट मैप यूज करते हैं, राइट। सो इसमें जो हम डेटा है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में देते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज टू प्लॉट द हीट मैप वी नीड टू नो दिस कोरिलेशन फंक्शन। सो मैंने यहाँ पे अपना डेटा सेट का नेम लिखा है .cor, which is correlation. To find the correlation between numerical values and between numeric values, we use this correlation function, and it's always range between -1 to 1. Okay, and it's known as Pearson coefficient correlation. So from this we can see that, so first we'll run this cell. So जो हमारा कोरिलेशन है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में ही फाइंड आउट होता है। सो बेसिकली ये हमें क्या दिखा रहा है, टोटल बिल, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है और ये हमारा कॉलम है, राइट। सो टोटल बिल और टोटल बिल के बीच में, जैसे कि ये सेम वेरिएबल है, यूनिवेरिएट है, तो इसमें जो इसका रिलेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट। सो 1 इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव, मतलब कि जो इनका आपस में रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बहुत पॉजिटिव है, राइट। सो 1 हम पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए यूज करते हैं, एंड जो नेगेटिव में वैल्यूज आती हैं वो नेगेटिव रिलेशन शो करती हैं, राइट। और जो अगर इसकी वैल्यू 0 के आसपास होती है तो उसका मतलब ये है कि ना वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, ना वो आपस में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उनका जो रिलेशन है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। सो जैसे यहाँ पे टोटल बिल और टिप में जो कोरिलेशन है वो है 0.67, मतलब कि 67%। सो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन मतलब क्या है कि अगर टोटल बिल हमारा इंक्रीज होता है तो 67% चांसेस हैं कि टिप भी इंक्रीज होगा, मतलब इस रेट से इंक्रीज होगा, राइट। ऐसे ही टोटल बिल और साइज का है 59% कोरिलेशन, और टिप और टोटल बिल के बीच में वही सेम है, क्योंकि जैसे हमने पेयर प्लॉट किया था, लाइक ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल वाले सेम वेरिएबल के बीच में होंगे तो इनका जो रिलेशन है वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि 1 होगा, या वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और बाकी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये एक तरह से इसका मिरर इमेज है, राइट। सो लेट्स रन द sns.heatmap। सो इसमें मैंने क्या यूज किया है, dff.correlation। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कोरिलेशन की ये टेबल सी देखी है, हम उसका हीट मैप ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। सो जो हमने हीट मैप में इनपुट दिया है वो किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स इनपुट फॉर्म में, राइट। तो मैट्रिक्स से मतलब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वैल्यू भी है और कॉलम वैल्यू भी है। सो पहले हम ये नॉट हटा देते हैं, सिंपल जस्ट रन करते हैं। सो ये भी कलर इनकोडिंग पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एक कलर चार्ट भी हमें दिया हुआ है, जैसे 1 फॉर मैक्स मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन और वी कैन से पॉजिटिव कोरिलेशन, तो वो जितना जितना डार्क होता रहेगा वो उतना कम कोरिलेट होगा, राइट। सो जैसे यहाँ पे टोटल बिल और टोटल बिल के बीच में जो कलर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन का है, पॉजिटिव कोरिलेशन का है। ऐसे जो टोटल बिल और टिप के बीच में कलर है वो थोड़ा डार्क हुआ है, और जो टोटल बिल और साइज के बीच में है वो थोड़ा ज्यादा डार्क हुआ है। सो इससे हम देख सकते हैं कि जो ये थे वो ज्यादा रिलेटेड थे आपस में, और जो ये टोटल बिल और साइज है वो कम कोरिलेटेड है, तो इसलिए जो उसका कलर है वो ज्यादा डार्क है, राइट। सो एक हम चीज यहाँ पे, एक इसका पैरामीटर है विच इज वेरी यूजफुल, तो वो है नॉट ट्रू। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। सो एनॉट से क्या हुआ, अब जो इसका जो हमने कोरिलेशन में जो वैल्यू देखी थी, परसेंटाइल वैल्यू देखी थी, वो अब हम इस पे लिखा हुआ मेंशन कर सकते हैं कि राइट टोटल बिल और टोटल बिल का जो कोरिलेशन आपस में वो 1 है, इसका 0.6, एंड सेम फॉर दिस 0.49 एंड 0.68, राइट। सो आई होप आपको मैट्रिक्स प्लॉटिंग समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज आवर सीबॉर्न लाइब्रेरी। सो थैंक यू वन एंड ऑल।